ठीक है, हम क्या बता रहे थे कि देयर विल बी cascade of induction events either reciprocal or sequential inductive events. या रेसिप्रोकल इंडक्टिव इवेंट्स और रेसिप्रोकल इंडक्टिव इवेंट्स हर ऑर्गन के बनने में ये होते हैं। आई के केस में आप देखे ही, रेसिप्रोकल आपको समझा दिए कि लेंस जो है वो यू टर्न मार के फिर ऑप्टिकल वेसिकल को इंड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से अब देखिए, ये तो हो गया रेसिप्रोकल, ठीक। इसके बाद ऑप्टिकल वेसिकल में क्या क्या बदलाव आते हैं। यू विल सी सीक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स इन दिस। यहां पर एक डायरेक्ट इंडक्टिव इवेंट हुआ जिसमें ऑप्टिकल वेसिकल ने इंड्यूस किया और एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म के सेल्स लेंस बने। एक स्टेप में इंडक्शन था, कई सारे इंडक्टिव इवेंट्स यहाँ पर सीक्वेंशियल आपको दिखेंगे, जिसमें से जब ये लेंस अपना फिर इंडक्शन फैक्टर्स रिलीज करेगा, वहां पर इंडक्शन फैक्टर इज नॉट BMP4, सम अदर इंडक्शन फैक्टर्स। BMP4 जो इंडक्शन फैक्टर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेंस इन एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्मल सेल्स। BMP4 क्या कर रहा था, इन सेल्स में COX2 COX3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन करा रहा था। यहां पर अब एक बार बन गया, लेंस बन गया, लेंस फिर से ऑप्टिकल वेसिकल को, लेंस जो है यू टर्न मारा, उसने ऑप्टिकल वेसिकल को इंड्यूस किया। ऑप्टिकल वेसिकल इज नाउ बिकमिंग इन ए सीक्वेंशियल वे into optic, it is developing into optic cup. Optic cup जो है, you will see this optic cup ये हो गया ऑप्टिक कप। ये wall of the optic cup also differentiates, यानी ऑप्टिकल वेसिकल के wall became the wall of optic cup, and this wall of optic cup also हर स्टेप पर इंडक्शन हो रहा है, and this optical wall cup is getting induced and it will be differentiated into, और इस बीच में आप कहोगे रेस्पॉन्डर कौन है और इंड्यूसर कौन है, तो इस स्टेप के लिए रेस्पॉन्डर हो गया आपका ऑप्टिक वेसिकल वॉल इटसेल्फ इज द रेस्पॉन्डर, एंड इंड्यूसर्स हो गए एडजॉइनिंग सेल्स। एडजॉइनिंग सेल्स कौन है, ऑप्टिकल कप को कौन इंड्यूस कर रहा है, लेंस। लेंस इंड्यूसर हो गया और ऑप्टिक कप जो है वो रेस्पॉन्डर है। तो ऑप्टिक कप एक बार में बना नहीं, स्विच ऑन ऑफ तो है नहीं, ऑप्टिक कप में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो यू कैन कंसीडर ऑप्टिक कप स्टेज 1, ऑप्टिक कप स्टेज 2, ऑप्टिक कप स्टेज 2, 3 एंड सो ऑन। तो वॉल ऑफ ऑप्टिक कप विल बी चेंज्ड। तो हर बार में इंड्यूसर जो है, जो फैक्टर निकाल रहा है वो है लेंस ही, और रेस्पॉन्डर जो है हर स्टेप में ऑप्टिक वॉल कप, यहाँ पर रेस्पॉन्डर हो गया ये, फिर फैक्टर निकला, रेस्पॉन्डर हुआ ऑप्टिक वॉल, पहले ये यहाँ पर हो गया ऑप्टिक वेसिकल, पहले इससे फैक्टर निकला
तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ इसके ये सेकेंड वाले को अगर फिर तोड़ें तो उसके सब्सिक्वेंट स्टेप में फर्स्ट में ऑप्टिकल वेसिकल विल बी द रेस्पॉन्डर। और ऑप्टिकल वेसिकल इज नाउ टर्निंग इनटू ऑप्टिक कप। फिर हो गया ऑप्टिक कप स्टेज 1 रेस्पॉन्डर, फिर दिस इज द रेस्पॉन्डर एंड दिस इज द रेस्पॉन्डर, और फाइनली ऑप्टिक कप जो है बन जाता है कंप्लीटली। और जब कंप्लीटली बनता है ऑप्टिक कप तो इसमें 2 लेयर होते हैं। एक है आपका पिगमेंटेड रेटिना एंड द न्यूरल रेटिना। इसका जो लेयर्स हैं यहाँ पर ऑप्टिक nerves हैं and these optic nerve endings are fused in this आपका pigmented retina। इन 2 लेयर में डिफरेंस है। पिगमेंटेड रेटिना, pigmented part of the retina which is bearing rod and cone cells, and the neural retina which will bear the endings of optic nerve, and this optic nerve sends the signal to brain। फाइनली ये इसमें डिफरेंशिएट कर जाएगा फुल्ली ऑप्टिक कप। ओके, सो हियर व्हाट यू आर सीइंग, सारे इंडक्शन इवेंट बता दिया इवेंट के, आई फॉर्मेशन के, आपको समराइज कर लोगे वीडियो देख के। कहानी समझ में आ गया? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था कहानी, इसका आंख बनने का कहानी कहाँ से शुरू हुआ था? फिर से रिपीट कर देते हैं। अर्ली गैस्ट्रुला और मिड गैस्ट्रुला के फेरेंजियल एंडोडर्म सेल से सिग्नल निकला, वो पहला इंड्यूसर बना, और वो इफेक्ट डाला कहाँ पर? एंटीरियर सरफेस एक्टोडर्म में, उसमें तब्दीली आई। उसके बाद फिर सेकेंड सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द न्यूरल प्लेट। आफ्टर कमिंग द सेकेंड सिग्नल, नाउ दीज सेल्स आर ASE cells are expressing PAC6। PAC6 एक्सप्रेस होने के बाद ऑप्टिकल वेसिकल आया। PAC6 एक्सप्रेस हुआ न्यूरोला स्टेज में, और न्यूरोला स्टेज तक में ब्रेन का आउटग्रोथ ऑप्टिकल वेसिकल बन गया, और ऑप्टिकल वेसिकल हैज कम नियर टू द एक्टोडर्म। अब ऑप्टिकल वेसिकल से BMP4 निकला। BMP4 इंड्यूस कर दिया SOX2 SOX3 इन किसमें बताइए, किसमें? SOX2 SOX3 इन ASE। यस, ASE। उसके बाद some unknown mechanism is responsible for the expression of LMAF। चारों फैक्टर आ गए, competence factor। now this will be turned up into the lens। लेंस बन गए। लेंस बनने के बाद रेसिप्रोकल इंडक्शन हुआ, और अब ऑप्टिकल वेसिकल बन गया रेस्पॉन्डर, और ऑप्टिकल वेसिकल एक सीक्वेंस वे में इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। ऑप्टिकल वेसिकल इज इटसेल्फ रेस्पॉन्डर, और लेंस जो है इंड्यूसर है। लेंस जो है इंड्यूसर कॉर्निया के डेवलपमेंट का भी है। आउटर सेल्स जो है लेंस से फैक्टर्स जो निकले वो आउटर सेल्स को कॉर्निया में डिफरेंशिएट कर दिए। समझ में आया? एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्निया इज ऑल्सो ए कैस्केड ऑफ इंडक्शन। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, तो माथा पकड़ लोगे आप लोग कितना ये कॉम्प्लेक्स। ओके, हम सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडक्शन इवेंट्स जो है, ये जो की इंडक्शन इवेंट है वो यहाँ पर था, एक डायरेक्ट वाला स्टार्टिंग में। उसके बाद ये कॉर्निया डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये टर्मिनल डिफरेंशिएशन है। Terminal differentiation is also, this is a cascade of inductive events। Many inductive events have occur। इतना समझ में आया आपको? अब मान लो अब लेंस जो है इसी के टाइम जब ये ऑप्टिकल कप बना,
ऑप्टिकल का फाइनली किस में डिफ्रेंशिएट किया? रेटिना में। रेटिना का 2 लेयर है, पिगमेंटेड रेटिना, न्यूरल रेटिना। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो साथ ही साथ कॉर्निया का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसमें लेंस जो है इंड्यूस कर रहा है एक्टोडर्म, जो वो एक्टोडर्म जो जस्ट इसके एवब है, ऊपर है, टू बिकम कॉर्निया। ओके, और ये भी कई तरह के इंडक्टिव सिग्नल्स के रेस्पॉन्स में बनते हैं। कहां से वो सिग्नल्स आए? लेंस से, ठीक है। और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द लेंस, कॉर्नियल एक्टोडर्मल सेल्स बिकम कॉल्यूमिनर। देखिए अब कितने सारे स्टेप्स हैं। कॉल्यूमिनर, पहले क्यूबाइडल थे, क्या बताए थे? कॉम्पिटेंस होगा, इंडक्शन के बाद क्या चेंज हो रहा था? शेप, माइटोटिक रेट, फेट। देखिए यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है। पहले कॉर्नियल एक्टोडर्मल सेल्स जो थे वो क्यूबाइडल थे यहाँ पर, अब नाउ दे हैव बिकम कॉल्यूमिनर। ये तो सेल्स में परिवर्तन आया। और ये कौन से सेल्स थे? कॉर्निया वाले, क्योंकि एक्टोडर्म ही था। ओके, उसके ऊपर वही एक्टोडर्म मॉडिफाई हो गया क्यूबाइडल सेल्स, सॉरी कॉल्यूमिनर सेल्स में। साथ ही साथ इन सेल्स के ऊपर और या बीच में इनके इनके एक्चुअली टाइट जंक्शन होता है। यहाँ पर फिगर ऐसे कॉल्यूमिनर सेल्स बन गया, इनके ऊपर कोलेजन का लेयर सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट किया? यही कॉल्यूमिनर सेल्स, कॉल्यूमिनर कॉर्नियल सेल्स। क्या सिक्रीट किया? कोलेजन का मल्टीपल लेयर ऑफ कोलेजन। दूसरा इंडक्शन इवेंट हुआ ये। अब थर्ड इंडक्शन इवेंट इसमें क्या होता है कि मेसेनकाइमल सेल्स जो है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट use this collagen matrix to enter the area. कौन सा एरिया? दिस एरिया। क्योंकि यहां पर अभी भी कंप्लीट डेवलपमेंट कॉर्निया का नहीं हुआ है, यहां पर एक एंजाइम की आवश्यकता है जिसकी वजह से कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट बना रहे सदा जीवन भर। तो उसके अंदर एक एंजाइम का होना जरूरी है। एंजाइम नहीं होगा तो कॉर्निया विल बिकम ओपेक एंड द पर्सन विल गो ब्लाइंड। बस जैसे ओपक होते जाएगा पर्सन विल गो ब्लाइंड। एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। लुरोनिडेज, फिर से लिख देते हैं, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज जो है वो प्रोड्यूस होगा किस? मेसेनकाइमल सेल्स के द्वारा। और मेसेनकाइमल सेल्स दूसरी जगह से आएंगे, ये एक्टोडर्मल सेल्स है। ठीक, मेसेनकाइमल सेल्स का माइग्रेशन होगा न्यूरल क्रेस्ट से, और वह इसी कोलेजन मैट्रिक्स को यूज करके वो इसमें पेनिट्रेट करेंगे। मेसेनकाइमल सेल्स विल कम इन द corneal layer, will enter it, that area, and it will secrete many types of proteins. One of them is important, sub important है, one of them is enzyme hyaluronidase.
then it will finally differentiate into cornea, तब जाके कॉर्निया बनेगा। समझे? क्यूबाइडल सेल से कोलिमिनर सेल्स, फिर मेसेनकाइमल सेल्स का इसमें माइग्रेशन, ठीक है। देखो फिर कोलेजन मैट्रिक्स यहाँ से लेंस से इंडक्शन फैक्टर आया और उसके ऊपर के एक्टोडर्मल सेल्स को इंड्यूस कर दिया, क्यूबाइडल सेल्स से बन गए कोलिमिनर सेल्स। जब कोलिमिनर सेल्स बने तो इन्होंने कोलेजन को सिक्रीट करके मल्टीपल लेयर्स बना दिए। कोलेजन को यूज करके मेसेनकाइमल सेल्स इसके अंदर इस एरिया को पेनिट्रेट किया, इसमें समा गया, अंदर आ गया, and that will become part of cornea now. Okay, and these cells secrete many types of proteins including hyaluron gas, and then it will finally differentiate into cornea. Okay, लेकिन इस कॉर्निया, यहां पर एक और स्टेप होता है, कॉर्निया को ड्राई करना जरूरी है। इतना सब होने के बाद कॉर्निया को फाइनल स्टेप में ये ड्राई होता है, मतलब इसको ड्राई नहीं, हाँ ड्राई कह लो, ड्राई होगा। बाद में कॉर्निया जो हमेशा मॉइस्ट रहेगा ऊपर से, लेकिन अंदर से पूरा ये जो लेयर है यहाँ से डिहाइड्रेट करना जिसको जरूरी है। डिहाइड्रेट होगा द टिश्यू, कॉर्नियल टिश्यू विल डिहाइड्रेट। और डिहाइड्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी के अंदर, नॉर्मल फिजिक्स आप पढ़े हो कि वाटर के अंदर लाइट जो है बेंड कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। अगर ड्राई नहीं, ये डिहाइड्रेट नहीं करेगा तो आपको एक्चुअल इमेज नहीं दिखाई देगा। पानी में देखने पर कैसा इमेज होगा, वो इस टाइप का दिखता। तो इसको ड्राई किया, डिहाइड्रेट हुआ। ओके, इस डिहाइड्रेशन में एक हार्मोन जरूरी है, थायरोक्सिन। ये थायराइड हार्मोन है आपका T1। और इस हार्मोन की वजह से कॉर्निया डिहाइड्रेट करके ट्रांसपेरेंट बन जाता है। सो आप देख रहे हैं इस कॉर्निया के डेवलपमेंट में भी कि एक सीक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट्स हुए, एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ ईच इंडक्शन। Many factors are participating in each induction events. And as I have told you already that induction event में जो interaction हो रहा है, that is a, अब interaction भी आगे हो सकता है, रहेगा तो टाइम बता देंगे। इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, दो तरह के। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है जिसमें क्या बता रहे थे इसके पहले, भूल गया मैं। इसके पहले क्या बोले थे, जस्ट इसके पहले वाला लाइन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में ऊपर से जा रहा दिमाग से? हेलो, आ रहा है समझ में सर। हाँ ये बोले थे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट हो गया, अब ये रेडी हो गया फाइनली। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडक्शन काउज कर रहे हैं। एक एग्जांपल BMP4 बताया, वो सिर्फ लेंस डेवलपमेंट। इस सब में भी और बहुत सा होगा, दर्जन भर डिफरेंट डिफरेंट। ओके, यू नीड नॉट नीड टू नो ऑल ऑफ देम। आप समझ गए? ठीक, I think that this part is over now. कुछ पूछना है किसी को स्टूडेंट्स?
नो सर। ओके, अगर तो इतना समझ गए हैं तो इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंसी ओवर, नाउ इट इज कंप्लीट। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।